So her name is Ananya, and she's from Meerut. Right? I'll just. जब मुझे रिसेंटली लास्ट मंथ फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए तो मेरे आसपास सब कुछ बदल गया। लोग बदल गए। मेरे फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन करने लगे कि मैं मेरी सेफ्टी का क्या करूं, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, मुझे किससे फ्रेंडशिप रखनी चाहिए और किससे नहीं, मैं कैसे डील करूं इन सब से। Really strong, I guess a lot of teenage girls feel this. और जब भी, बिकॉज अभी तो काफ़ी सारे बच्चों में हम देखते हैं 10, 11, 12 में भी पीरियड्स आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट। अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि 691 मिलियन की पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, लेकिन अवेयरनेस अभी भी नहीं है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर। बहुत सारी बातें भी करनी, अवेयरनेस बढ़ानी है। और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हम देखते हैं जो फिर स्कूल जाना छोड़ देते हैं, घर पे रहते हैं, या उनकी जल्दी शादी हो जाती है जस्ट बिकॉज दे हिट प्यूबर्टी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल, इस बच्चे को तो मैं यही बोल सकती हूँ कि टॉक टू समबडी जो आपसे बड़े हैं, हु यू कैन शेयर योर इश्यूज विद, जिसको आप बोल सकते, जो आपको हाइजीन भी सिखाए, बता भी दे पीरियड्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। बट जस्ट बिकॉज आपको पीरियड्स आए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, आप लिमिटेड स्पेस में आ गए हैं। इनफैक्ट इट्स अ स्टेज ऑफ लाइफ, एक हेल्दी स्टेज है प्यूबर्टी आना, पीरियड्स आना, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड व्हेन आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी आती है। तो लिमिटेशन नहीं है, उल्टा लिमिटलेस हो रहा है चीज़ें। आप बड़े हो रहे, अडल्ट हो रहे, आप डिसीजंस अपनी ले सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, इट इज़ नॉट एनीथिंग अननेचुरल, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। हर एक यूटेरस ओनर को होता है, जिनके पास भी यूटेरस है उनको पीरियड ज़रूर होंगे। एंड ये कोई खराब बात नहीं, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। You are growing up, tomorrow you want to have a child or you don't want to have a child, that is secondary, but it's a very healthy function of your life. We need to tell these kids, but yes, इनको ज़रूरत ये है कि किसी अडल्ट से बात करें, क्योंकि जब आप अपने पीयर्स से बात करते हैं वो खुद सहमे हुए, वो खुद डरे हुए हैं, उनको जो छोटी सी नॉलेज है गूगल से, यूट्यूब से या आपस में बात करने से, तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स, बिलीफ सिस्टम्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं which later on impact you. And I really want to give this message to parents, teachers, adults, that please make your younger ones have healthy relationship with periods. You should also have it, but यंगर वंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे पीएमएस में मूड स्विंग्स कम होते हैं, पेनफुल क्रैम्प्स नहीं होते हैं। व्हेन यू एक्सेप्ट पीरियड्स ग्रेसफुली, इट इज पार्ट ऑफ मी, इट डज नॉट मेक मी लेस ऑफ अ पर्सन। इससे मेरी लिमिटेशन नहीं बढ़ गई कि मैं किससे दोस्ती करूं और किससे नहीं करूं। इट इज रादर अ हेल्दी प्रोसेस। आई एम ग्रोइंग अप, इट डज नॉट इम्पैक्ट मी। सानिया मिर्जा के भी पीरियड्स होते होंगे, पीटी उषा के भी पीरियड्स हुए होंगे, सबके ही हुए होंगे, इवन एक्ट्रेस के होंगे। It doesn't mean that they sit at home. Yes, you need to comfort yourself. It is a aspect of our femininity where we have to pamper ourselves, but that does not mean कि it makes you less of a person. So किसी बड़े से बात करो, इसको अच्छे से समझो, और हम बड़ों की जिम्मेवारी ये है कि ये स्टीरियोटाइप्स को तोड़े, ये बिलीफ सिस्टम्स को तोड़े, और इसको एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन बनाए। जैसे खाना खाते हैं वैसे पीरियड्स के बारे में बात करें। खाने के बारे में तो हमने सोचते पनीर बटर मसाला अच्छा बना है, तो पीरियड्स के बारे में हश हश क्यों? इट्स अ नेचुरल थिंग। सो वी शुड टॉक अबाउट इट मोर ओपनली, एंड शी शुड टेक सम एडवाइस फ्रॉम एन एडल्ट। Surely. And what do you want to say to mothers जिनकी daughters, जिनको exactly like, अगर मैं इसी की मॉम के बारे में बात करूँ कि आपकी डॉटर को फर्स्ट टाइम पीरियड आया, ठीक है, तो आप उसको एक टाबू ना बना के कि भाई पीछे के बात करो। आई हैव हर्ड कि a lot of काफी हाउसहोल्ड्स में ऐसा होता है कि they make a taboo out of it. So what do you want to say to their mothers, especially to their mothers? आपका जो भी अपब्रिंगिंग रहा है, आपका जो भी कल्चर रहा है, प्लीज़ उसको आगे फॉरवर्ड ना करें।
जब आप ही मान लीजिए अगर मेरे हाथ में कट लगता है और ब्लीड होता है तो मैं चू चू करूंगी इसको तो ठीक हो जाएगा क्या? मतलब आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट, आई नीड टू बैंडेड इट, आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। द सेम वे जब आपके बच्चे को पहली बार पीरियड्स होते हैं, पहले ही एक ट्रांजिशन है जो उनको समझ नहीं आ रहा है। राइट, मे बी उनको एजुकेशन इसके बारे में, बट स्टिल दे आर फीलिंग इट, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी हैपनिंग। सो इन दैट मोमेंट दे नीड ऑल ऑफ लव एंड केयर एंड पैम्परिंग, गिव देम नाइस फूड, हग देम, कीप देम वार्म एंड टेल देम दैट it is a natural process. That's so important, especially the mothers have to be those people. अचार को हाथ मत लगाओ, मंदिर में मत जाओ, किचन में मत जाओ, जमीन पे सो जाओ, ठंडे पानी से नहाओ, छुओ मत किसी चीज को, मंदिर में मत जाओ। हाँ, मंदिर में मत जाओ। ये सारी मिथ्स है। ठीक है, एक जमाने में हाइजीन नहीं होता था, इसलिए बोलते थे किचन में मत जाओ, टेम्पल में मत जाओ। Exactly. बट अब तो इतना हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। Exactly. चाहे हम कप्स की बात करें या टैम्पॉन्स की बात करें, नॉर्मल पैड्स की बात करें, more than 10 प्रोडक्ट्स Wow. आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल यूज कर सकते हो, जिसके बारे में हमारे यूथ को, हमारी फीमेल ऑडियंस को सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट्स का पता होगा। पता होगा। मुझे खुद ही 4-5 के बारे में ही पता है। हाँ, बट recently I was talking to gynecologist and she told me कि there are like more than 10 products that female can use for their comfort. बट हमारे यहाँ पे इतनी कम बात होती है इस चीज के बारे में कि women just know कि एक सैनिटरी पैड है, अच्छा चलो टैम्पॉन भी है, अच्छा चलो कप भी है, that's it. But there are more than 10 products. So हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं और एज मदर आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ, अपडेट माई सेल्फ, ताकि वो नॉलेज में पास ऑन कर सकूं। जस्ट बिकॉज मैं जमीन पर सोई, मेरा बच्चा क्यों सोएगा? Exactly. जस्ट बिकॉज मेरी माँ ने मुझे छू 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 किया, दूर रहो, तो मैं वो ना करूँ आगे। आई गेस दैट हाँ, अगर आपके घर में बड़े हैं, उनको है कि मंदिर में मत जाओ, चलो ठीक है, वो आपका घर का है, कल्चर है, वो समझ, बट ये अनटचेबल थोड़ी हो जाता है आपका बच्चा जस्ट बिकॉज आप उनको पीरियड्स आ गए। रादर अगर हम साउथ में देखते हैं तो साउथ ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को, एक प्रॉपर फंक्शन होता है, लोग आते हैं, आपको गिफ्ट्स देते हैं उस बच्चे को। बट काफी फैमिलीज में वो सेलिब्रेशन के बाद मैंने देखा है बच्चे को फिर से बोलते हैं अलग कमरे में सो जाओ। Right, so that is I have seen it very rarely, though I don't know if it is everywhere, but in some households it is like that. मैं ये कहना चाहूंगी एज अ मदर, यू नीड टू अपग्रेड एंड अपडेट योर सेल्फ। यू नो दैट यू आर एक्चुअली रेजिंग अ पावरफुल वुमन। आप एक जो भी हमारी फीमेल गॉडेसेस है, तो वो अगर ये सब सोचती तो कहाँ से गॉडेसेस बनती? वॉरियर्स जो है हमारे, जो इतने सारे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स है या पर्सनली इतना सोशल चेंज लाते हैं लोग, तो कहाँ से होता अगर वो इसी मसले में फंस जाते कि पीरियड ची 6 दिन अब मत आओ, 7 दिन इधर मत करो। तो व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ?